Hello, students. Our next topic of reflection of literacy is literacy of second language, that is English, need and strategies. Students, as we all know that English language plays an important role in our life, it is understood by many people around the world since it is the most spoken language. It is essential in our education. The English language helps us to communicate with nearly all the people around the world, even through the internet. That's why English in India is a global language. A variety and range of English teaching situations prevail here owing to the twin factors of teacher proficiency in English and pupils' exposure to English outside school. इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारे एजुकेशन का ये एक एसेंशियल पार्ट है। इसी वजह से हमारे बहुभाषी देश में इसे ग्लोबल लैंग्वेज की पदवी प्राप्त है। जनरली किसी भी भाषा के पाठ्यक्रम के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। The goals for a language curriculum are twofold. Attainment of basic proficiency such as is required in natural language learning and the development of language into an instrument for abstract thought and knowledge acquisition through, for example, literacy. किसी भी भाषा के पाठ्यक्रम का पहला उद्देश्य तो होता है उस भाषा में बेसिक प्रोफिशिएंसी हासिल करना, मतलब नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग करना, और उसका दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो, ज्ञान प्राप्ति हो, मीन्स साक्षरता की दिशा में हम आगे बढ़ें और हमारे उच्च विचार हों। This argues for an across the curriculum approach that breaks down the barriers between English and other subjects and other Indian languages. हमारे पाठ्यक्रम की यही अप्रोच इंग्लिश और अन्य भाषाओं के बीच के बैरियर्स को, रुकावटों को कम कर देती है या खत्म कर देती है। At the initial stages, English may be one of the languages for learning activities that create the child's awareness of the world, and at later stages, our learning happens through language. Initial stages पे या प्राइमरी स्टेजेस पे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो बच्चे की अवेयरनेस को बढ़ाती है उनकी लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू कि वो संसार में हो रही चीजों के बारे में जाने, अवेयर हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लेटर स्टेजेस पे उसकी सारी लर्निंग, सारी चीजें सीखना वो इसी लैंग्वेज के थ्रू करता जाता है, इंग्लिश के थ्रू वो सब कुछ सीखता जाता है। Higher order linguistic skills generalize across languages. Reading, for example, is a transferable skill. Improving it in one language improves it in others, while mother tongue reading failure adversely affects second language reading. English does not stand alone. The aim of English teaching is the creation of multilinguals who can enrich our languages. This has been an abiding national vision. हम अपनी इसी हायर ऑर्डर लिंग्विस्टिक स्किल की वजह से लैंग्वेज के थ्रू हमारी हायर ऑर्डर लिंग्विस्टिक स्किल जनरलाइज होती है, बढ़ती है, और एक लैंग्वेज में इम्प्रूव होना हमारी दूसरी लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है। हालांकि हमारी मातृभाषा का सीखा हुआ होना हमारी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में कभी कभी कुछ रुकावट डालता है, लेकिन हमारी इंग्लिश टीचिंग का मेन एम ही है क्रिएशन ऑफ मल्टीलिंगुअल्स हु कैन एनरिच आवर ऑल लैंग्वेजेस। यही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे मेनली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की नीड एंड स्ट्रेटजीज क्या हैं। द मेन नीड एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज
Number 1, exploring all academic terms which are new to the students, keeping their background knowledge. मीन्स बच्चों की बैकग्राउंड नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उनकी सभी एकेडमिक टर्म्स को एक्सप्लोर करना जो कि बच्चों के लिए नई है, स्टूडेंट्स के लिए नई है. सेकेंड वन इज गाइडेड इंस्ट्रक्शन इज अनदर स्ट्रेटजी where students work together to understand what they have read. गाइडेड इंस्ट्रक्शन भी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे स्टूडेंट्स मिलजुल के काम करते हैं, समझते हैं जो कि उन्होंने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग. थर्ड वन इज स्टूडेंट्स आर टू एनकरेज टू यूज देयर थिंकिंग स्किल्स एंड डिस्करेज टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन. मीन्स स्टूडेंट्स को उनकी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए एनकरेज किया जाता है, जबकि उनको इसको याद रखने के लिए जोर नहीं दिया जाता. उन्होंने इसे याद नहीं रखना, इसे समझना है. एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज मीनिंग बेस्ड कंटेस्ट एंड यूनिवर्सल थीम्स आर मोर इफेक्टिव विच रिलेट्स टू स्टूडेंट्स पर्सनल लाइफ. ऐसा कंटेक्स्ट जो मीनिंग बेस्ड हो, उसका कोई ना कोई अर्थ हो, कुछ सिग्निफिकेंस हो, और यूनिवर्सल थीम्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, जो कि हम स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ के साथ भी रिलेट करके पढ़ा सकते हैं. तो इससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.